गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं मुख्यतः। अर्थव्यवस्था के सेक्टर को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, इसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर। तृतीय या तीसरा, जिसे थर्ड या सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले है जैसा जी आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखन किया जाता है। प्राकृतिक मीन्स नेचुरली। जो प्राथमिक क्षेत्र के हैं, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र आते हैं। जैसे कृषि है, खेती बाड़ी है। वानिकी मीन्स बागवानी, बाग बगीचा। मत्स्य पालन मीन्स मछली पकड़ना, मछलियों का पालन करना। खनन, जो खाने होती है आदि। ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर से कहा जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखा जोखा किया जाता है। ठीक है, विनिर्मित वस्तु मतलब जिनका निर्माण किया जाता है। जैसे निर्माण, जहाँ किसी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाता है, जैसे कि भवन है, भवन का निर्माण भी आपका द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। नंबर 2 है विनिर्माण, जहाँ वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे कपड़ा है, ब्रेड है, जूता है। ये सारे के सारे किसमें आएंगे? आपके द्वितीय क्षेत्र में। नंबर 3 विद्युत गैस, जल आपूर्ति, जल गैस आदि। ये सारे के सारे आपके द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो जहाँ वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 3 पर आता है आपका तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। जो प्राथमिक सेक्टर है और जो द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर है, उसको अपनी सेवा प्रदान करता है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में आएंगे आपके जैसे परिवहन, यातायात का साधन, जैसे बसें वगैरह है। संचार, आपकी मोबाइल सेवा आदि। बैंकिंग, आपके बैंक वगैरह आएगी। बीमा सेवा आएगी। भंडार आएंगे, व्यापार आएंगे और सामुदायिक सेवा आएंगी। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्र। 3 भागों में एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को बांटा गया है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जीडीपी कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो क्या होती है ये? किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी क्या कहती है कि एक साल के अंदर किसी भी देश के अंदर जितना भी सामान और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहा जाता है। रिसर्च एंड रेटिंग फर्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े ने कहा है कि जीडीपी ठीक उसी तरह है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। अब एक छात्र ने एक साल के अंदर क्या स्टडी की, उसके जो 7 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, जो उसकी कुल वैल्यू होती है, टोटल मार्क्स होती है। ठीक है, उसी प्रकार आपकी जीडीपी है। मतलब जो भी सामान है और जितनी भी सेवाएं हैं पूरे एक वर्ष के अंदर, उसके अंदर कितनी उन्नति हुई है, कितनी प्रगति हुई है, उसकी पूरी वैल्यू को ही जीडीपी कहा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने वीडियो भी डाला है व्हाट्सएप पर, कार्यक्षेत्र का भी डाला हुआ है। तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और मुझे उसके आंसर नोटबुक पर देकर वापस करें। धन्यवाद।